नमस्कार दोस्तों, क्या आप ये सोच सकते हैं कि किसी राज्य में इन्वेस्टर समिट हो रहा हो, हजारों करोड़ का निवेश आ रहा हो और उस राज्य का मुख्यमंत्री गायब हो, उस राज्य का मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में शिरकत ना करे? शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन बिहार में ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है, उस पर भी बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंद्रकांत है और आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं। दोस्तों, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या बीमार हैं? कहा यह जा रहा है, दावा यह किया जा रहा है, चर्चा ऐसी हो रही है कि नीतीश कुमार बहुत बीमार हैं और यही बात बताई गई कि इसी वजह से वो इन्वेस्टर समिट में शामिल नहीं हुए। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो नीतीश कुमार की पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ने कर दी है। वही कार्यकारी अध्यक्ष जिनको अमित शाह का बेहद करीबी माना जाता है। मैं संजय झा की बात कर रहा हूं दोस्तों। संजय झा ने अपने एक्स पर एक पोस्ट लिखा है। उस पोस्ट में उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने जो चिट्ठी लिखी थी उसको रिपोस्ट करते हुए अपनी बात लिखी है। उस पोस्ट की लाइंस पर गौर करिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने लिखा है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लिखा आपका पत्र मैंने पढ़ा। दोस्तों, चिट्ठी नीतीश कुमार को लिखी गई थी, बिहार के मुख्यमंत्री को लिखी गई थी और कार्यकारी अध्यक्ष ये कहते हैं कि वो चिट्ठी उन्होंने पढ़ी है। लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इतने बीमार हैं कि चिट्ठी पढ़ने की स्थिति में भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में क्या लिखा था? अरविंद केजरीवाल ने बाबा साहब अंबेडकर के बारे में सदन में खड़े होकर अमित शाह ने जो टिप्पणी की उसके विरोध में उन्होंने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों को चिट्ठी लिखी, उनके आत्मसम्मान को झकझोरा और यह पूछा कि आखिर आप कब तक एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे। देश के तमाम दलित आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं। आज देश में सवाल उठ रहा है। तो उस पर संजय झा क्या लिखते हैं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लिखा आपका पत्र मैंने पढ़ा, आपकी असली पीड़ा मैं समझ सकता हूं। ये संजय झा लिख रहे हैं दोस्तों। ये चिट्ठी नीतीश कुमार के नाम लिखी गई थी। क्या नीतीश कुमार इतने बीमार हैं कि वो अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी का जवाब नहीं दे सकते? और दूसरी बात, अगर नीतीश कुमार को जवाब देना होता तो वो बड़ी आसानी से दे सकते थे, कोई परेशानी नहीं थी, अधिकारियों की फौज उनके साथ है। लेकिन संजय झा, जिनका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, वो संगठन के व्यक्ति हैं, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। क्या जेडीयू के साथ साथ, यह सवाल यह भी अहम है, वो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष तो नीतीश कुमार हैं, क्या कार्यकारी अध्यक्ष ने पूरी पार्टी पर अपना कब्जा कर लिया है और जेडीयू में अब वही होता है जो संजय झा चाहते हैं? यह घटना कोई इकलौती है ऐसा नहीं है। इसके पहले याद कीजिए, नीतीश कुमार के बड़े करीबी, उनके राजनीतिक तौर पर जिनको उत्तराधिकारी माना जाता है, मनीष वर्मा, जो पहले आईएएस भी रहे और अब जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो बिहार में जिले जिले जाकर पुराने कार्यकर्ताओं से और नीतीश के पुराने करीबियों से मिलना चाहते थे, बैठक करना चाहते थे। ये नीतीश कुमार ने उनसे ये करने के लिए कहा था। लेकिन इस बीच जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा एक चिट्ठी जारी कर देते हैं और ये कहते हैं कि इस तरह के किसी कार्यक्रम पर, हर कार्यक्रम पर हम रोक लगाते हैं, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होगा। पार्टी का प्रोटोकॉल तो दोस्तों ये नहीं कहता। क्या प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय महासचिव के कार्यक्रम पर कैंची चला सकता है, उसको रोक सकता है? बिहार के राजनीतिक पत्रकार कहते हैं ये सब कुछ नीतीश कुमार नहीं बल्कि संजय झा के इशारे पर हुआ। संजय झा ने उनकी ये यात्रा रुकवा दी और अब नीतीश कुमार को जो चिट्ठियां लिखी जा रही हैं उसका जवाब दे रहे हैं संजय झा। यानी नीतीश कुमार अपनी चिट्ठियों का जवाब भी नहीं दे सकते, नीतीश कुमार समिट में भी नहीं जा सकते, नीतीश कुमार कार्यक्रमों में शिरकत भी नहीं कर रहे। तो क्या नीतीश कुमार वाकई बीमार हैं? और नीतीश कुमार बीमार हैं, याद कीजिए, नवीन पटनायक भी इसी तरह बीमार हुए थे। आज क्या हुआ? उड़ीसा में उनकी सरकार नहीं है और अब नीतीश कुमार बीमार है। जेडीयू के सारे फैसले संजय झा ले रहे हैं। क्या वाकई बिहार में सब कुछ ठीक चल रहा है? और ये जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये सवाल वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखड़े ने भी यही सवाल उठाया कि आखिर नीतीश कुमार समिट में जा क्यों नहीं रहे, वहां चल क्या रहा है? दरअसल क्या वहां लड़ाई सीटों के बंटवारे पर भी हो गई है? चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, पशुपति पारस, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी, इन लोगों के बीच में सहमति नहीं बन पा रही क्योंकि सीटें तो यहां 243 हैं। तो बंटवारा कैसे होगा? आप अशोक वानखड़े जी की बात को सुनिए दोस्तों, बड़ी अहम बात उन्होंने कही है। वो एनडीए गठबंधन के लिए अच्छे संकेत नहीं है जी। किसी भी राज्य में जो समिट होती है, इन्वेस्टमेंट समिट, वो बहुत बड़ी चीज होती है क्योंकि उस राज्य का भाग्योदय वहां आने वाले निवेश से होगा, इंडस्ट्रीज लगेगी, रोजगार पैदा होगा और बिहार में तो इसकी सख्त जरूरत है। आज बिहार में इतनी बड़ी समिट का आयोजन है और मुख्यमंत्री गायब है। क्यों गायब है? क्या मुख्यमंत्री कुछ और सोच रहे हैं? नीतीश कुमार, क्या मुख्यमंत्री
उस समिट पे एक सज्जन और आए हैं, अडानी साहब। जी। क्या वो प्रणव अडानी जो आए हैं उनके साथ दिखने से परहेज कर रहे हैं, या कोई और इंडिकेशन दिखा रहे हैं नाराजगी के? जो मेरी कई लोगों से बातचीत हुई, कुछ बहुत नजदीकी लोग हैं नीतीश कुमार के, उनसे भी बातचीत हुई, ये एस्केलेट होता गया। ये बहुत दिनों से भरा हुआ था। पहली बार बीजेपी की तरफ से एक उनको फार्मूला दिया गया है कि आने वाली विधानसभा में 243 सीटों में से 103 सीटें आप लड़ लीजिए, बड़े भाई होने के नाते 100 सीटें हम लड़ लेंगे जी। और 40 सीटें हम मांझी, पासवान और बाकी मुकेश कुमार के लिए छोड़ देंगे। इनका क्या, नीतीश कुमार का काम कहता है कि हमको कोई लेना देना नहीं है, विधानसभा की सीटें हम बांटेंगे, आप नहीं। लोकसभा में आपने खेल कर लिया, अब विधानसभा हमारे हाथ में है, हम राज्य में बड़े हैं। तो हम 205, 2005, 2010 का ही फॉर्मूला रखेंगे, या 143 पे हम लड़ेंगे, 100 पे आप लड़िए, और ये जो पासवान वासवान जितने भी आपने नाम लिए, ये आपके पार्टनर है, आप उनको एडजस्ट करिए, हम पे मत थोपिए। वो चिक चिक चल रही है। तो दोस्तों अब सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार इतने ज्यादा बीमार हो चुके हैं कि संगठन सरकार के फैसलों में भी उनका दखल नहीं बचा है, और जेडीयू पर पूरी तरीके से संजय झा, जो मूल रूप से भाजपाई हैं दोस्तों, मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं, आज वो जेडीयू में हैं, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष है, सारे फैसले संजय झा ले रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो ये नीतीश कुमार के लिए कहीं से भी पॉजिटिव नहीं रह सकता। दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताइएगा, और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।